हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास का मैथ। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हम देखेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है 1/27। इस होल के ऊपर पावर है x-6 इज़ इक्वल टू 27 के। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 27 है इसके हम पेयर्स बना लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 27 की फैक्टराइजेशन की 3 के टेबल पे 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर 27 के 3 की पावर 3 आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/27 की जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर 3। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, सोल की पावर x-6, ये वाली पावर जो है। अब ये जो हमारे पास है ना 27, इस 27 की जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, इसकी जो फैक्टराइजेशन की है तो वो ही लिख देंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये देखें, ये 3 की पावर 3 डिवाइड में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 की पावर, ये 3 जो है ना, ये 3 की पावर 3 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, ये -3 आ जाएगा। अब इसके ऊपर कौन सी पावर है, x-6 है, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, 3 की 3 के, इसको इक्वल लिख देंगे। अब देखें, ये जो 3 है बेस वाला वैसे ही आ जाएगा। अब -3 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। 6 3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इक्वल टू किसके आ रहा है, ये 3 की पावर 3 के। अब देखें बेस सेम है तो अब हम क्या करेंगे, पावर को एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। तो पावर में हमारे पास क्या है, -3x + 18 इज़ इक्वल टू किसके है, इस वाली पावर के, ये किसके है, इक्वल है 3 के। ठीक है, बेस सेम थी तो अब हमने क्या कर लिया है, इन दोनों की पावर को एक दूसरे के इक्वल ले लिया, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर हम एक दूसरे के क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। तो हमने लिखा -3x + 18 इक्वल टू किसके आ गया, ये वाली जो पावर थी 3 के। अब देखें, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -3 जो x है वो इधर ही रह जाएगा। अब ये 3 आएगा, ये 18 जो है ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव का है यहाँ पे, वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा -3x, इसको एज इट इज़ ही नीचे उतार लिया। 18 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास कितने बच गए, 15 बच गए, किसके, माइनस के। अब देखें, यहाँ पे हमें अकेला 3 चाहिए तो डिवाइड हमने इधर भी 3 से कर दिया, इधर भी 3 से कर दिया। 3 3 से क्रॉस हो गया हमारे पास। तो अब ये देखें, 3 1s आर 3, 3 5s कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3 5s आर 15 आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर है जी -x इज़ इक्वल टू -5 के। तो ये माइनस जो है इस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 5 के, ये आंसर आ गया हमारे पास। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। उसने हमें वैल्यू दी थी 1/27 इस होल की पावर 3 x-6 इज़ इक्वल टू 27। इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया। 1/27 जो थे उसकी फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 की पावर हमारे पास 3 बनी। हमने 27 की जगह पे जो उसकी फैक्टराइजेशन की थी 3 की पावर 3 लिख दी, ये वाली 1 2 3। और इस होल की पावर x-6 आ गया हमारे पास, इज़ इक्वल टू, ये भी 27 था, इसकी जगह पे भी हमने ये लिख दी। फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर बने थे इसकी 3 की पावर 3। तो अब ये था हमारे पास 1/3 की पावर 3, ये डिवाइड में था, इसको जब हम ऊपर लेके गए तो ये जो 3 पॉजिटिव में था, इसकी पावर जब ऊपर गया तो इसकी पावर माइनस में होगी, -3 आ गया। आगे x-6 होल की पावर इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3, इसको एज इट इज़ ही लिख लिया हमने। फिर हमने ये 3 लिखा बेस वाला, और माइनस जो 3 था इसको x से मल्टीप्लाई करवाया तो -3x हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया हमारे पास। 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया, इज़ इक्वल टू में 3 की पावर 3 जो थी इसको एज इट इज़ ही लिख लिया। फिर हमें पता है कि हमारे पास अगर बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को भी एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं। तो हमारे पास पावर जो पहली थी वो थी हमारे पास -3x + 18 इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, इस वाली के।
ये वाली पावर के 3 के, वो लिख लिया हमने। अब यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हमने -3x इधर ही रहने दिया, इस इक्वल टू में ये 3 था, तो ये 18 को उठा के दूसरी साइड पे लेके गए ताकि हम यहाँ पे माइनस ये जो है ना x उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे 18 क्या था हमारे पास, पॉजिटिव का था, जब दूसरी साइड पे आया तो ये माइनस का हो गया। अब ये जो -3 है इसको एज इट इज़ लिख लिया, 18 में से 3 माइनस किया तो -15 बच गए। अब यहाँ पे हमें x अकेला चाहिए क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। दोनों साइड पे हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। इस 3 ने इस 3 को क्रॉस कर दिया तो -x हमारे पास बच गया, इज इक्वल टू में 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे ये जो माइनस था -5 आ गया, ये माइनस ने माइनस को क्रॉस कर दिया, x इज़ इक्वल टू 5, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की जानब। तो ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। ये हमारे पास log इंटू 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो बेस में वैल्यू है ना, इसके बेस में वैल्यू है 10, ठीक है। ये हम लिख लेंगे log 10 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। हमें पता है कि अगर हमारे पास log में कोई भी बेस में वैल्यू शो ना हो रही हो तो उसको हम 10 कंसिडर करते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। अब हम इसकी जो इसकी बेस की वैल्यू है ना उसको बढ़ा करके लिख लेते हैं, और इसके सामने जो वैल्यू होती है ना वो इसकी पावर बना देते हैं, और जो इसके सामने वैल्यू होती है ना उसको अपोजिट साइड पे लिख लेते हैं, 5x माइनस 10 आ जाएगा। अब अगर हम 100 को 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाएगा। इस इक्वल टू में क्या बचेगा, 5x माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये जो 10 है इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव के 10 हो जाएंगे इधर आके, और इस वाली साइड पे हमारे पास अकेला बच गया 5x। अब 100 में 10 जमा करेंगे तो 110 हो जाएंगे, इस इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 5x के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। इस 5 ने इस 5 को क्रॉस कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 आ जाएंगे। एक जब इसके साथ लिखा तो 10 हो गई, ये भी 5 2 ज़ा 10। अगर 110 को 5 पे डिवाइड करें तो 22 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 22 इज़ इक्वल टू x की वैल्यू आ गई। अब इसको r करके हम लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू 22 के। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 का। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था log इंटू 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2 के। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी बेस में वैल्यू नहीं थी। हमें पता है अगर बेस में log के कोई भी वैल्यू ना हो तो वो हम उसको 10 लिख लेते हैं, 10 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 10 इंटू आ जाएगा यही वाली वैल्यू 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। ये एज इट इज़ ही आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो बेस में वैल्यू होती है ना वो हम बढ़ा करके लिख लेते हैं, और जो इक्वल टू में वैल्यू होती है ना वो जो बड़ी करके बेस की वैल्यू लिखी होती है ना उसकी पावर बना लेते हैं, और जो बेस के आगे वैल्यू होती है ना उसको इज़ इक्वल टू में लिख लेते हैं। उसको इज़ इक्वल टू में हमने ऐसे लिख लिया, हमने पहले लिखा 10 को बेस को बढ़ा करके, अब ये जो इक्वल के बाद जो वैल्यू थी इसको इसकी पावर बना दिया, और इक्वल की जगह पे हमने लिख लिए, इक्वल के जो ऑपोजिट साइड है उसकी जगह पे हमने लिख लिया 5x माइनस 10। अब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो ये 100 हो गया, इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। इसको एज इट इज़ ही नीचे उतार लिया। अब अगर हमने इसको 100 तो था, इसको एज इट इज़ ही उतार लिया, ये -10 था, इसको इस वाली साइड पे लेकर आए तो ये पॉजिटिव के 10 हो गए। यहाँ पे बाकी हमारे पास बच गया 5x। क्यों, ताकि हमने 5x को इस साइड पे इसलिए रखा ताकि हम x की वैल्यू जो है ना इसमें से वो फाइंड कर सके। तो हमने क्या किया, 5 से इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, इसने इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे x बच गया। अब 110 जो है इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये 22 आ जाता है। तो 22 इज़ इक्वल टू x आ गया, r करके इसको लिखा तो x इज़ इक्वल टू 22 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया